के इस पावन पर्व पर बड़ा ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम सब एकत्रित होकर के भगवान के कार्य की कुछ चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला है, शक्ति प्रदान करने वाला है और आत्मबल प्रदान करने वाला है। ऐसा भगवान का चरित्र आपने श्रवण भी किया था उस दिन, शायद वहाँ पर आए होंगे आप लोग, शायद हनुमान नगर आए थे आप लोग ना? कौन कौन आया था? कुछ लोग आए थे, सभी लोग नहीं आए थे। तो ये हमारी राम कथा चल रही है, हर दिन होता है इसका सत्संग, ठीक है, पर हमारे मंदिर में होता है। जब मुझे कोई बुलाता है तो इसी का कुछ एकाध अध्याय मैं भक्तों के समीप प्रस्तुत करता हूँ। ये राम कथा कई महीनों से चल रही है, लगभग 5-6 महीने हो गए लगभग। एक एक शब्द का अर्थ, जैसी कथाएं बहुत सारी होती हैं, 9 दिन में राम कथा, 7 दिन में भागवत कथा हो जाती हैं। उसमें क्या करते हैं लोग, शॉर्टकट में जो मुख्य प्रसंग है आपको सुनाते हैं और इस अनिश्चित समय तक के लिए चलने वाली राम कथा जो है एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया जाएगा, पूर्णता बोध कराकर समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो जितना हो सकेगा आज हम आपको 60 मिनट में आपको कथा सुनाएंगे, जितना हो सकेगा उतना आपको बता देंगे, ठीक है। तो रामचंद्र जी अपने उत्तम कर्म के द्वारा पूरे भारतवर्ष में अपनी यश कीर्ति को स्थापित कर दिया। उन्हीं के भक्ति में रमते हुए श्री गोस्वामी जी ने इस राम कथा का वर्णन किया है। दिव्य ज्ञान भरा है इस कथा को जो अपने जीवन में उतारता है उसके जीवन की सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाती हैं। उसमें आज बताया आपसे कि आत्मबल प्राप्त होता है इस कथा को श्रवण करने से। किसी का मन चिंतित हो, दुखित हो, व्यथित हो और कथा आपको श्रवण करने को मिल जाए, तुरंत ही आपकी चिंता दूर हो जाएगी। चिंता क्यों होती है? अज्ञानता के कारण। जब तक अज्ञानता है तब तक चिंता है। अज्ञानता समाप्त हुई, ज्ञान आया तो चिंता की जगह में चिंतन आएगा। चिंतन मतलब समझते हैं? प्रभु की आराधना, ध्यान, ठीक है। उन्हीं परमात्मा की कुछ कथा हम लेकर चलेंगे। भगवान राम सीता की खोज करते हुए पहुंच गए हैं किष्किंधा। किष्किंधा में पहुंच करके उन्होंने सुग्रीव से मित्रता निभाई और सुग्रीव का जो राज्य छिन गया था उनका राज्य उनको वापस मिल गया। सुग्रीव को राज्य क्यों मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला? कहते हैं गोस्वामी जी, जब कोई भगवान की भक्ति में अनेकों कष्टों को सहन कर लेता है तब लास्ट में जाकर उसको सुख मिलता है। अगर कोई चाहे कि पहले सुख मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, तो वो सपना ही देखता रह जाएगा। इसलिए पहले संघर्ष, इसके बाद सुख, पहले सुख नहीं। क्योंकि अगर पहले सुख मिल जाएगा तो बाद में आप दुख सहन नहीं कर सकते। इसलिए पहले दुख सहन कर लोगे तो फिर सुख को सहन करना तो छोटी सी बात है, सुख तो मिलेगा। फिर पहले कांटों पर चलना सीखो, फिर फूल अपने आप मिल जाएंगे। फूलों से पहले चाहोगे तो फिर जीवन चल नहीं पाएगा, 100 वर्ष तक गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए राम जी ने अपने परम भक्त सुग्रीव को उनका खोआ हुआ राज्य वापस दिलवा दिया और बाली का वध कर दिया। भगवान राम सुग्रीव से कहा, जाओ सुग्रीव, राज्य करो, राज्य में राज्य भोग करो, 56 भोग इत्यादि अब ग्रहण करो। और इस समय जो आपने प्रतिज्ञा की है कि मुझे कहा, उन्होंने जाओ राज्य करो, राज्य में मस्त रहो, मैं भी एकांत में जा कर के भगवान का ध्यान करता हूँ। तो राम जी अपने भैया लक्ष्मण के साथ में वहीं पर सुंदर वन है, पर्वत है, उस पर्वत पर अपना स्थान बना करके सुंदर रहने लगे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं
कि सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजप मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। प्रभु गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब से प्रभु इस पर्वत पर विराजमान हुए हैं तब से इस पर्वत की शोभा बढ़ गई है। जो पौधे पहले सूखे रहते थे प्रभु के आगमन से वो सब हरे भरे हो गए हैं, पुष्प अपने आप खिलने लगे हैं, और जो सूना शाना बन पड़ा रहता था उसमें भौरे गुंजार करने लगे हैं। प्रभु के आने से इतना श्रेष्ठ, प्रभु के आने का ये प्रभाव, जो सूना साना था वहाँ वृक्ष आ गए, लताएं अपने आप लहलाने लगीं, और कंद मूल फल जो है सुंदर सुंदर फल प्रदान करने लगे हैं, और भय बहुत सब ते प्रभु आए। सब जो है प्रसन्नता से प्रभु के पूजन की सामग्रियाँ, भगवान की भोग लगाने की सामग्रियाँ सब अपने आप भेंट कर रहे हैं प्रभु को। ऐसी प्रभु की महिमा है। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा, मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु पद सेवा। उस जंगल में, उस वन में जहाँ प्रभु रहते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी मृगा इत्यादि, यानी उसी वन में मृगा रहती, हिरण भी रहती है, उसी वन में सिंह भी रहता है, लेकिन सब बैर को भूल करके राम भक्ति में इतना लीन हो गए कि सब एक दूसरे से मित्र के समान रहने लगे। और शरीर धारण करके देवता लोग भी महात्माओं के रूप में और इन पशु पक्षियों के रूप में वहाँ आ गए प्रभु की सेवा करने के लिए। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। प्रभु जी का सुंदर स्वरूप है जहाँ बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंगल रूप भयो बन जब ते, कीन निवास रामापद जब ते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। राम जी जहाँ बैठे हुए हैं वह स्फटिक शिला श्वेत वर्ण से युक्त है। राम और लक्ष्मण जी वहाँ बैठे हुए हैं, सुंदर वन की शोभा देखते हुए निवास कर रहे हैं। एक दिन राम ने कहा, लक्ष्मण समस्त संतों से मैं मिला, मिलने के पश्चात उनका ज्ञान अर्जन किया, सत्संग किया, जो मुझे मिला है आज आपको बताता हूँ। तो अवकाश प्राप्त करके छुट्टी लेकर राम जी ने लक्ष्मण जी को कुछ बातें बताते हैं। वही बात आज आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका, गृह बिरति रति हरस जस विष्णु भगत कहु देखी, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण कुमार देखो यह वन बहुत ही सुंदर, समस्त मंगलों को देने वाला और अनेक प्रकार के सुखों को देने वाला है। आज मैं सुखी होकर के आपको कुछ उपदेश करना चाहता हूँ। तो उपदेश कौन कौन सा? बोले भक्ति, ज्ञान और नीति से युक्त। नीति मतलब नृपनीति विवेका, राजनीति से युक्त तुमको ज्ञान देने वाला हूँ। राजनीति, भक्ति नीति और वैराग्य नीति बताने वाला हूँ। तो सुन लो कौन कौन से हैं, बता रहे हैं कि लक्ष्मण देख मोरे गण, नाचत बरिद पेखी, गृह बिरति रति हरस जस विष्णु भगति कहु देखी। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण देखो इन बादलों को देखकर कैसे सुंदर मोर नाच रहे हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु में बादलों को देखकर मोर नाचते लगते हैं। राम जी कहते हैं, मानो ये मोर इस तरह से नाच रहे हैं जैसे वैराग्य से युक्त देख करके, गृहस्थ धर्म को छोड़कर वैराग्य लेने वाले किसी व्यक्ति ने किसी विष्णु भक्त को देखकर नाचने लग जाता है, प्रसन्न हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार से बादल लिए हुए पानी लिए हुए बादलों को देखकर मोर भी नाचने लग जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोर, प्रियाहीन डर पति मन मोर। दामे दमक न घन अगमाही, खल के प्रीत जग थिरे महनाही। कहते हैं गोस्वामी जी कि घन घमंड नव गर्जत घोरा, कहते हैं आकाश में अनेक प्रकार की गर्जना हो रही हैं, बादल गरज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बोले जैसे मान लो एक बादल गरज रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं कि मतलब मैं सीता के बिना इस अकेले वन में डर जाऊं। और बिजली चमक करके इसी प्रकार से लुप्त हो जाती है जैसे कोई मूर्ख प्रीति करके छोड़ के चला जाता है। अनेक प्रकार के दृष्टांत संसार के दे रहे हैं राम लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण तुम छोटे हो, तुम भी जान लो संसार में कैसे कैसे व्यक्ति हुआ करते हैं। जलधि बरसहि जलधि भूमि नियराए, जथा न बहि बुद्ध विद्या पाए। बुद्धि आघात सहाय गिरि कैसे, खलु के बचन संत जन जैसे। कहते हैं बादलों को लेकर, पानी को लेकर बादल धरती की अत्यंत नज़दीक आ जाते हैं और इस धरती पर बड़ी तेज़ी से बारिश करते हैं और यह धरती उनकी बारिश को सह लेती है। कैसे? जैसे किसी मूर्ख के वचन को, कठोर वचन को संत लोग सहन कर लेते हैं और पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस तोर्यों दन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लिपटाही। कहते हैं राम जी लक्ष्मण जैसे क्षुद्र कोई व्यक्ति थोड़ा धन पाने के बाद बड़ा ही उतावला हो जाता है, बड़ा घमंडी होता है, ठीक उसी प्रकार से इस बारिश के पानी को पाकर छोटी छोटी नदियाँ अपने किनारों को तोड़ती हुई बड़े तेज़ से बहने लगती हैं। और वह पानी जो वर्षा का पानी आकाश से गिरता है वो तो बड़ा ही सुंदर स्वच्छ होता है, परंतु कुछ धरती के पदार्थ मिल जाते हैं जिसके कारण वह मैला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यह जीव कौन परमात्मा का अंश इस संसार में आकर कुछ मैला और माया से युक्त हो जाता है। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होहि अचल जिमि जीव हरि पाई। कहते हैं राम जी के लक्ष्मण देखो जैसे थोड़े थोड़े जल से के संयोग से एक सरोवर भर जाता है, थोड़े थोड़े जल को खींच करके अपनी तरफ सरोवर अपने खुद को पवित्र कर लेता है, खुद को परिपूर्ण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सज्जन लोग जहाँ तहाँ से सद्गुणों को स्वीकार करके सज्जनता के पथ पर चल पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह सरोवर भी थोड़ा थोड़ा जल इकट्ठा करके बहुत प्राप्त कर लेता है और संसार का कल्याण करने लगता है। सरिता जल जल निधि बहु जाई, होहि अचल जिम जीव हरि पाई। कहते हैं सरिता, इस बारिश का जल नदियों में एकत्रित होकर के जाकर समुद्र में मिलता है और समुद्र में मिल करके वह जल उसी प्रकार से स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि परमात्मा को पाकर स्थिर होता है। जब तक परमात्मा का जीव से मिलन नहीं होता तब तक यह जीव चाहे किसी भी शरीर में हो वह चंचल ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से नदियों का जल चंचल रहता है, बहता रहता है इधर से उधर। हरि भूमि तृण सुम कुशंकल, समुझ परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाद में गुप्त हो ही सदग्रंथ। कहते हैं पृथ्वी धरा जो है धर्म से युक्त होकर के घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। हे लक्ष्मण, इस 4 मास की इस बारिश में व्यक्ति को एक ही स्थान पे रहना चाहिए और चतुर्मास करना चाहिए।
देखो सही, वर्षा के जल को प्राप्त करके यह पृथ्वी घास से हरी भरी उसी प्रकार से हो गई है जैसे किसी संत का हृदय भक्त को देखकर हरा हो जाता है, माता का हृदय अपने पुत्र को देखकर हरा होता है। ठीक उसी प्रकार से बारिश के जल से सारी पृथ्वी हरी भरी हो गई। हुआ क्या फिर? बोले आने जाने वाले सारे रास्ता जो है तो इससे ढक गए हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाखंडवाद में फंस करके वैदिक धर्म लुप्त हो जाता है, ढक जाता है, पता नहीं चलता। दादुर धुनि चहु देश सुहाई, वेद पढ़ै जन बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जैसे बारिश में आकर बारिश के पानी को प्राप्त कर दादू यानी मेढक अनेक प्रकार की कलवर करते हैं, बातें करते रहते हैं, ये ठीक उसी प्रकार से बातें कर रहे हैं जैसे कोई संत को पाकर कोई भक्तगण याचना करने लगते हैं, चलो भगवान मुझे सत्संग करा दो, मेरा कल्याण कर दो। मानो यह बारिश से को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और उनको गीत सुना रहे हैं। ये प्रभु राम का तर्क बहुत ही कठिन है, समझता नहीं जल्दी लोगों को। लक्ष्मण कुमार को समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं, परंतु हमको और आपको समझ में आना थोड़ा सा कठिन ही है। क्या इसका दृष्टांत बताते हो? तर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुरास्खल उद्यम गयहु। खोजत कतहु मिलहि नहीं भूरी, करहि क्रोध जिमि धरमहि धूरी। कहते हैं राम जी, मंदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों की आ जाने पर उद्यम से वहाँ की जनता चली जाती है, भाग जाती है। धूली कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध के आवेग में आकर व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाता है और धर्म को भूलने के बाद वह अधर्म करने लगता है। धर्म का देखिए, अधर्म का मूल क्रोध है। क्रोध आया, क्रोध के समाप्त होने के बाद पता चलता है कि हमने कितना धर्म कर दिया, कितना अधर्म कर दिया, कितना तोड़ कर दिया, कितना फोड़ कर दिया, कितना अपमान कर दिया, बड़ों का अपमान। क्रोध में करता है व्यक्ति। क्रोध ना हो तो अपने संयम में रहता है। तो इसी प्रकार से राम जी कह रहे हैं कि क्रोध के आवेग में आकर व्यक्ति का ज्ञान का नाश होता है और ज्ञान के नाश होने पर वह अधर्म कर बैठता है, अपने बड़ों का ही अपमान कर बैठता है। शशि संपन्न सो मही कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसे। निशितन धने खदोद विराजा, तनु दम्भन करे मिला समाजा। राम जी कहते अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेतियों हरी भरी पृथ्वी को कहीं शोभित हो रही है। जैसे उपकारी पुरुष को धन मिल जाने पर, संपत्ति मिल जाने पर रात के घने हुए अंधकार से जुगनू शोभा पाते हैं और धन को प्राप्त करने पर कोई परोपकारी व्यक्ति शोभित होता है। ठीक उसी प्रकार से बारिश के जल से यह धरती भी शोभित हो रही है, फसलें शोभित होने लगी। और मानो हे लक्ष्मण कुमार, मानो दंभियों का समाज समाप्त हो गया हो और अत्यंत धर्म का प्रचार होने लगा हो, ऐसी यह खेती हमको बता रही है, यहाँ की हरियाली बता रही है। महावृष्ट चल कूट कुवारी, जिम सुमंत्र भय बिरगहि नारी। कृष्ण निवारहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मदमाना। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, जैसे किसान बहुत सुंदर अपने खेती को करता है, फसल को उगाता है, भारी वर्षा से खेती की क्यारियाँ टूट जाती हैं। जैसे कोई स्वतंत्र स्त्री होने पर अपनी मर्यादा से बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों के किनारों को ठीक करते हैं, परंतु जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग करके अपनी विद्या का संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने धर्म मर्यादाओं में रह करके अपने आप को संरक्षित कर सकता है। मर्यादा से बीन हुआ तो वह नष्ट होने में उसे देर नहीं लगता। जैसे पानी अगर अपने मर्यादा में है, बता रहे हैं राम जी उनको, लक्ष्मण कुमार को, कि अगर खेत की क्यारी टूट गई तो पानी बह जाएगा,
उसी प्रकार से हर जो भी संसार में अपनी मर्यादा को तोड़ेगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मर्यादा का बहुत बड़ी बात है। इसमें कह रहे हैं राम जी, देखियति चक्रवाक खग नाही, कलि पाए जे में धर्म पराही, ऊसर बरसै तीर्ण नहीं जामा, जिमि हर जन हिये उपजन कामा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, चक्र बाघ पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म दिखाई नहीं देता, धर्म कहीं भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस बारिश में चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देते हैं। और क्या नहीं दिखाई देते? ऊसर में वर्षा होती हो चाहे कितनी भी हो जाए, पर ऊसर भूमि में ना तो फसल उगती है और ना तो घास उगते हैं। क्यों? जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से ऊसर भूमि में कितना भी जल डालो, वहाँ झाड़ वृक्ष लताएं अन्न घास कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। और दे रहे दृष्टांत दे रहे हैं, कौन सा? बोले जैसे बारिश में चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देते और कलयुग में धर्म का प्रचार प्रसार दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से हरि भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह दंभ द्वेष पाखंड दिखाई नहीं देता। हरि की भक्ति का ऐसा महत्व है। और क्या है? प्रभु बता रहे हैं कि विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराज, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्री गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है जैसे सुंदर राज्य को पाकर के सुंदर राजा के राज्य में मानो कहीं और राज्य से प्रजा आ गई हो और वह प्रजा वहाँ आकर के रुक गई हो। प्रजा ही नहीं, बाहर से आकर, बोले पथिक भी उस राज्य में आकर रुक जाते हैं जहाँ का राजा धर्मात्मा होता है। आज वर्षाकालीन समय में देखो तो लक्ष्मण, यहाँ कितने जीव जंतु दिखाई देते हैं, मानो ऐसा लगता है कि सब अपने अपने देश को छोड़ करके इस राज्य में आ गए हों जहाँ हम निवास कर रहे हैं। जहाँ धर्मात्मा पुरुष निवास करते हैं वहीं सारे के सारे जीव भी निवास करते हैं। अगर मान लो किसी को डंडा मारना शुरू कर दो, आप अधर्म करने लग जाओ, तो अपने पराये तो भाग ही जाएंगे पर अपने भी भाग जाएंगे, है कि नहीं? जहाँ धर्मात्मा व्यक्ति रहता है वहीं सब रहते हैं, सब सारे पदार्थ रहते हैं और सगे संबंधी भी वहीं रहते हैं, बाकी तो भाग ही जाते हैं सब। कबहु प्रबल बल मारुत, जहाँ तहाँ में बिलकाही, जिम कपूत के उपजे कुल सदर्म नशाही। गोस्वामी सुंदर वर्णन करते हैं कि जैसे कबहु प्रबल बस मरुत, जहाँ तहाँ मेघ बिल, जहाँ हवाएं चलती हैं, कभी कभी वायु बड़े ज़ोर से चलने लगती है जिससे बादल जहाँ तहाँ बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कैसे बिखरते हैं बादल? बोल रहे हैं आप गोस्वामी जी, जैसे कुपुत्र के जन्म लेने पर अपनी परंपरा में होने वाले जो सत्कर्म हैं जिस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं कुपुत्र के जन्म लेने पर, ठीक उसी प्रकार से ये बादल भी नष्ट हो रहे हैं हवाओं के चलने से। क्योंकि राम जी जो कथा सुना रहे हैं उस समय का दृश्य बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु है, राम जी स्फटिक शिला बैठे हुए हैं पहाड़ में, वो सारी की सारी दृश्य देख करके लक्ष्मण कुमार को समझा रहे हैं। कबहु दिवस महा बिगड़तम, कबहु के प्रगट पतंग, बिन सही भय उपजहि ज्ञान, जिमि पाय कुसंग सुसंग। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग से कुपथ पे व्यक्ति चल पड़ता है और सुसंग से सुपथ पे व्यक्ति चल पड़ता है, ठीक दोनों काम हो रहे हैं। अगर आपकी संगति अच्छे लोगों से हो जाए तो आप अच्छे मार्ग में चले जाएंगे, अगर आपकी संगति किसी शराबी से हो जाए तो फिर भाई उसमें चेयर्स करने में टाइम नहीं लगेगा, हो जाता है फिर। इसलिए उसी प्रकार से राम जी कहते हैं कि देखो दिन में कभी अंधेरा तो कभी सूर्य, मतलब कभी एक ही व्यक्ति के साथ सबका शरीर तो पंच तत्व से बना हुआ है, इसी पंच तत्व के शरीर से कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है
तो कोई नरक को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में आकर व्यक्ति कोई यश को प्राप्त करता है तो कोई अपकीर्ति को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म पे सब कुछ डिपेंड है। राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए बता रहे हैं, हे लक्ष्मण, बरसा बिगति शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई, फूले कास सकल महु छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई है और हे लक्ष्मण देखो शरद ऋतु आ गई और फूले हुए कांस की सारी पृथ्वी जो है छा गई है। मानो पृथ्वी बता रही हो, देखो यह वर्षा बुढ़ी हो गई, इसके बाल पक गए हैं। वर्षा बिगत शरद ऋतु आई, वर्षा बीत गई यानी वर्षा बुढ़ी हो गई है। कांस में सफ़ेद सफ़ेद फूल आ गए हैं और काम रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा पृथ्वी माता यानी वर्षा प्रकट करने लगी है। उदित अगस्त पंत जल शेषा, जिमिलो बई शोषहि संतोषा, सरिता सर नीलमल जल शोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अगस्त के तारे उदय होकर मार्ग में जल को सोख लेते हैं और जैसे संतोषी पुरुष जो है तो लोभ को सोख लेता है, समाप्त कर देता है, ठीक यह भी उस जल को सोखने लग जाते हैं और जल को सोखते सोखते उस जल को स्वच्छ कर देते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में जब जो जल बरसता है नदियों में भर जाता है, कुएं में भर जाता है, जहाँ तहाँ भर जाता है, लेकिन वही जल भरा हुआ जब शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु के आने पर वो जल स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, फिर आर से पार धरती से लेकर ऊपर तक वह स्वच्छ दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि अगस्त रूपी तारे के उदय होने पर उसकी सारी जो मल है अपने आप समाप्त हो जाती है, वह स्वच्छ दिखाई पड़ने लगता है। रस रस सूख सरित सरे पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि शुक्र सुहाए। कहते हैं गोस्वामी जी कि शरद ऋतु आई जान करके खंजन पक्षी भी आकर के अटकेलियाँ करने लगे हैं, कीड़ा करने लगे हैं। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं और ममता का त्याग करके वह परम ब्रह्म में को प्राप्त करके आनंद मग्न हो जाते हैं। और शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, उसी प्रकार से ये पक्षी भी प्रकट हो गए हैं। पंकन रेणु शो असि धरणी, नीति निपुण नृप कह जस करणी, जल संकोच बिकल भई मीना, अम्बुद पंगुट मीन भई धनहीना। कह रहे हैं गोस्वामी जैसे कि ना कीचड़ है ना धूल है, इसमें धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी, जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, और जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होते हैं। बहुत सुंदर बात। जल के बिना मीन व्याकुल होती है, थोड़ा जल हो गया तो वैसे ही यह मीन व्याकुल हो रही है जल के बिना, जैसे धन के बिना कुटुंब का पालन करने वाला कोई व्यक्ति व्याकुल होता है। राम जी सुंदर कथा वर्णन करते हैं। लक्ष्मण जी को सारी कथा समझ में आती है, लेकिन हमारे तो नहीं आ रही भाई, क्या बता रहे पंडित जी। बिनु धन निर्मल शोह आकाशा, हरिजन इब परि हरि शब आशा, कहु कहु वृष्ट सारथी थोरी, को एक पा भगत जी मिमोरी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभा देने लगा जैसे भागवत भक्त का सब आशाओं को छोड़कर शोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, और जैसे कोई बिरले ही मेरे भक्त पाए जाते हैं। बड़ा ही गूढ़ रहस्य बता रहे हैं प्रभु राम कि जैसे बादलों से वह आकाश इस प्रकार स्वच्छ हो गया
जैसे कोई भागवत भक्त भजन करते करते अपने हृदय को स्वच्छ कर लिया, ठीक उसी प्रकार से शरद ऋतु में देखे होंगे आपने, वर्षा ऋतु में तो बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते हुए, कार्तिक मास के आते हुए सारे के सारे बादल आकाश से जहाँ तहाँ जाकर छुप जाते हैं। कैसे छुप जाते हैं? जैसे भजन करते हुए भागवत भक्त का हृदय कामनाओं से अलग हो जाता है। कामनाओं का जो जश्न है ना हृदय में भक्त के, भजन करते करते वो सब का सब समाप्त हो जाता है। और कहाँ चला गया? और कहते हैं जाऊँ कहू वृष्टि शारदी थोरी को एक पाँव भगत जिमि मोरी। राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण, उस समय में भी यानी शरद ऋतु में भी कहीं कहीं वर्षा हो ही जाती है। कैसे होती है? जैसे इस सारे संसार में कहीं कहीं मेरे भक्त इस कलयुग में दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहीं कहीं यह वर्षा भी हो जाती है। उसी प्रकार शरद ऋतु में चले हरस निज नगर नृप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगत पाय श्रम तजहि आश्रमी चार। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, शरद ऋतु पाकर राजा पृथ्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः जय तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर को छोड़कर चल पड़ते हैं। जैसे कहे चलते हैं, जैसे हरि की भक्ति करने वाला, हरि का भक्त श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले लोग नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण हे कहूँ बाधा फूले कमल सोह सर कैसे निर्गुण ब्रह्म शगुन भय जैसे। कहते हैं अगर कोई सुखी रहना चाहता है जीवन में, अगर कोई मछली सुखी रहना चाहे तो उसको अगाध जल की खोज कर लेना चाहिए, जल के समाप्त होने से पहले। ठीक उसी प्रकार से कोई आनंद प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है तो बुढ़ापा आने से पहले परमात्मा को प्राप्त कर ले, सुखी हो जाएगा। अब कोई कहे कि महाराज सुखी परमात्मा से क्या होगे, धन हो तो सुखी हो जाएं, तो अनेकों धन वालों को देखा होगा आप लोगों ने, दवा खाने पड़े हैं बेचारे, इधर से पाइप लगी उधर से पाइप लगी। धन को प्राप्त करने से कोई निश्चित नहीं सुखी हो जाएंगे, परंतु परमात्मा में अगर मन लग गया एक बार तो ये 101% गारंटी है कि सुखी हो जाएं। क्योंकि जो आशाएं और तृष्णाएं हैं यही दुखी करने वाली हैं। दुख करने वाला तो पड़ोसी थोड़ी आता है, अपने पड़ोसी दुखी करने नहीं आता, हमारी कामनाएं ही हमें दुखी कर देती हैं। और जिस वक्त भगवान की भक्ति में मन लग गया, भगवान दिखने लगे, सोई उसी वक्त हम सुखी हो जाएंगे। वही तो बता रहे हैं राम जी, अगर सुखी होना चाहती है कोई मीन तो नीर की खोज कर ले, जहाँ का पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से संसार के लोग अगर सुखी होना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग करके परमात्मा के चरणों का अनुकरण कर लें, सो सुखी हो जाएंगे। चले हरस तज नगर नृप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगत पाय श्रम तजहि परिश्रमी चार। परिश्रम को त्याग करके वह भक्त परमात्मा की भक्ति में लग करके अपने जीवन को सफल बना लेता है। गुंजत मधुकर मधु मुखर अनुपा सुंदर खगरब नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निसिपेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द चारों तरफ हो रहे हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, रात्रि देख कर के चकवे भी के मन में वैसा ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट लोगों के मन में दुख होता है। चातक रटत तृष अत्योही जिमि दुख लाहाइना शंकर द्रोही। चातक रटत मृषि अत्योही जिमि सुख लाहाइना शंकर द्रोही।
शरद तापन से शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। राम जी बहुत सुंदर अपने मुखार बिंद से यह कथा कह रहे हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो, पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी भारी प्यास लगी हुई है। कैसी प्यास लगी हुई है? जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पा सकता जीवन में, अगर किसी को सुख प्राप्त करना है, शिव जी, क्योंकि राम जी शिव के भक्त हैं तो अपने इष्ट की बड़ाई कर रहे हैं। किसी भी परमात्मा की आराधना करने पर आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। परंतु राम जी यहाँ पर शिव जी की बात कर रहे हैं कि जैसे चातक पक्षी प्यासा हुआ तड़पता रहता है, अन्य बारिश का पानी उसके मुख में नहीं जाता, क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र के बारिश के पानी को ही स्वीकार करता है। ठीक है, बाकी तो हमेशा प्यासा रहता है, चिल्लाता रहता है, दुखी रहता है। उसी प्रकार से भगवान शिव से द्रोह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, वह हमेशा ही दुखी रहता है। और क्या? सरतापन शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। कहते हैं गोस्वामी जी लिख रहे हैं और राम जी लक्ष्मण को सुना रहे हैं कि सुख के लिए खींचता रहता है कौन? जो शिव का द्रोही है। और शरद ऋतु को देख करके रात को, शरद ऋतु के ताप को ठंडा करने के लिए रात में चंद्रमा उदय होते हैं और अपने प्रजाजनों को सुख पहुंचाते हैं। जैसे संतों के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से शरद ऋतु के प्रखर धूप से चंद्रमा के ताप प्राप्त करने पर समस्त प्रजा वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, चित बहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक संद बीते हिम त्रासा, जिम दुय देह किए कुल नासा। चकोरों का समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार से टकटकी लगाए है, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके निमिष नेत्र में दर्शन करते रहते हैं। जैसे मच्छर और डंस जड़ों को डस लेते हैं और नष्ट कर देते हैं, वैसे ही जैसे ब्राह्मण के साथ में बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। बहुत अच्छी बातें राम जी बता रहे हैं। भूमि जी विशंकुल रहे, गए दरस ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम नशाय। वर्षा ऋतु के आने पर, शरद ऋतु के आने पर पृथ्वी में जो जीव भर गए थे वे सब शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर अज्ञान के नष्ट हो जाता है, सत्संग होता है तो अज्ञान का नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार सारे के सारे बारिश के जीव अपने आप जहाँ तहाँ चले गए, समाप्त हो गए। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुध न तात शीत के पाई। एक बार कैस्यों सुध जानो, कालों जीत निमिष मही आनो। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई, लेकिन सुग्रीव जो राज्य करने के लिए गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए। सीता की सुध अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। लक्ष्मण क्या करना चाहिए बताओ? सीता के सुध कैसे प्राप्त होगी? बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुध ना तात शीत कह पाई। एक बार कैस्यों सुध जानो, कालों जीत निमिष मही आनो। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, एक बार सीता जी का पता लग जाए कि वो कहाँ हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, काल भी होगा तो भी उससे युद्ध करके मैं सीता को वापस लेकर आ जाऊंगा। कतहूँ रहाऊँ जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोर विषारी, पावा राज कोशपुर नारी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, कहीं भी रहे यदि जीती होंगी तो वे हे तात यत्न करके मैं उससे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना और स्त्री को पाकर सुग्रीव तो लगता है
अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए हैं। साथ देने के बाद किया था, लेकिन लगता है वो आएंगे नहीं वापस। जेहि साय की मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूण कह काली। जासु कृपा छूटै मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपनों को हा। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूंगा जो प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर रहा, यानी बाली सुग्रीव को मार दूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है क्या? वो राम जी हैं, लीला मात्र कर रहे हैं। हे पार्वती सुनो, राम जी के साथ सीता जी सदा रहने वाली हैं, कभी उनसे दूर जाने वाली नहीं हैं, परंतु संसार को शिक्षा देने के लिए राम जी यह अभिनय कर रहे हैं, यह नाटक कर रहे हैं। जा नहीं यह चरित्र मुनि ज्ञानी, कीन मृगुवीर चरण रति शानी। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई कहे करबाना। राम जी ने राम जी के मुख को उदास देखकर लक्ष्मण कुमार को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप चिंता मत करें, मैं अपने एक ही बाण से सुग्रीव को समाप्त कर दूंगा और माता सीता जहाँ भी होंगी मैं उनका पता लगा कर लाऊंगा। जानहि यह चरित सुन ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रीतिमानी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, भगवान राम जो यह लीला कर रहे हैं, इस लीला को सिर्फ संत जानते हैं, विद्वान जानते हैं। संसारी लोग तो ये सोचते होंगे कि देखो देखो ये बड़े मर्यादा से पुरुषोत्तम हैं, भगवान लोग कहते हैं इन्हें, और पत्नी के लिए देखो कितना युद्ध करने के लिए तैयार हैं, बन बन भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती, राम जी का अभिनय बड़े बड़ों को मोह में डालने वाला है और संतों का कल्याण करने वाला है, क्योंकि संत लोग इनके अभिनय को जानते हैं, लीलाओं को जानते रहते हैं। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा शिव, भय दिखाए लय आयहूँ तात सका सुग्रीव। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, आप क्रोध मत करो, जाओ सुग्रीव को समझा बुझा करके लाओ और उनसे बोलो कि हमारा साथ दें और सीता जी का पता लगाएं, कहाँ हैं वो, क्योंकि वचन दिया है ना, वचन को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विशारा। निकट जाय चरे नहीं सिरुनावा, चारिहूँ विधि कही कही समुझावा। इधर हनुमान जी को पता चल गया कि राम जी का काम भूल गए सुग्रीव जी, तो उन्होंने राम जी के पास आ गए। सुग्रीव के पास पहुँचे जाकर और सिर नवाया, शाम दाम दंड भेद चारों प्रकार के नीति कहकर उन्हें समझाने लगे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बड़े ही चतुर और विद्वान हैं, सुग्रीव के मंत्री हैं, वो नीति को जानते हैं और नीति से काम करते हैं। कहूँ पाक महूँ आब न सोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, शब कर कर शनिमान बहुता। हनुमान जी वचन को सुनकर सुग्रीव बहुत ही भय माने और विषयों से मेरे ज्ञान को हर लिया। हे पवनसुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूत समूह को भेजो और समस्त बानर सेना को बुला लो। इस प्रकार सुग्रीव जी ने आदेश किया हनुमान जी को। हनुमान जी क्या किए, हनुमान जी भी चल पड़े। कहूँ पाक महूँ आब न जोई, मोरे करता बद करे होई। और कहा कि एक पाक में 15 दिन होते हैं, जो ना आएगा उसका सिर हाथ में लेकर आ जाना। तो हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और शव का बहुत सम्मान करके उनको बुला लिया। राम जी काम को करने के लिए सब के सब आ गए हैं। भय अरु प्रीत नीति दिखवाई, चले सकल चरे नहीं सिरुनाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपिधाए।
क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपिधाए। सबको भयप्रीत और नीत दिखाई, सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागने लगे और लक्ष्मण जी के पास आने लगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करहूँ पुरछारे, व्याकुल नगर देख तब आयहूँ बाली कुमार। लक्ष्मण जी पहुँच गए कहाँ? बाली के राज्य में, यानी सुग्रीव जहाँ राजा बने हुए हैं वहाँ पहुँच गए और धनुष से बाण चढ़ा लिया और कहा कि अगर सुग्रीव मेरा काम नहीं करते हैं तो सारी के राज्य को मैं नष्ट कर देता हूँ और नष्ट करके सब प्रजा को नष्ट कर दूंगा। सारी की सारी प्रजा लक्ष्मण कुमार के चरणों में आई और बाली की पत्नी जो थी वो भी आ गई, अंगद भी आ गए। चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाँहते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण मुनि काना, कह कपीस्यति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया, विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय दान दे दिया। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी क्रोध से युक्त शब्द सुनकर के बहुत भयभीत हुए और व्याकुल हो गए। सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती तुनु राजकुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान जी, तारा को लेके जाओ और लक्ष्मण जी को समझाओ वो हम पे क्रोध न करें, क्योंकि उनके सामने जाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। वह गुस्से में है, कुछ भी कर सकते हैं। करी विनती मंदिर ले गए, चरण पखारी पलंग बैठाए। कह कपीस चरण सिरुनावा, कही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। इतनी विनती करके वे महल में गए और उनको चरणों को धो करके उन्हें पलंग पर बैठा दिया गया। लक्ष्मण कुमार जी पलंग पर बैठ गए और उनकी वंदना करने लगे सब मिल करके। कहा है, सुग्रीव ने कहा है, प्रभु हे नाथ, विषयों के सामान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण भर के लिए मोह उत्पन्न कर देता है, फिर वे तो विषय जीव ठहरा। हे प्रभु, मैं आपकी अपनी प्रतिज्ञा भूल गया था, आप उसके लिए क्षमा करें। मैं आपके कार्य करने के लिए अभी चलता हूँ। पवन तनय सब कथा सुनाई, के जहीं विध गए दूत समुदाई। हनुमान जी ने एक कथा सुना दिया है, लक्ष्मण कुमार आप चिंता न करें, क्रोध न करें। आपकी माता सीता की खोज करने के लिए जहाँ तहाँ दूत भेज दिए गए हैं, सीता माता अवश्य ही मिल जाएंगी। हरस चले सुग्रीव तग, अंगद कपि के साथ। रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद जी और सुग्रीव जी बड़े हर्षित होकर के राम जी के पास चले और राम जी उनको देख कर के आगे बढ़कर उनको अगवानी करने के लिए आ गए। नाय चरण सिरु कहा कर जोरी, नाथि मोर कछु नहीं मन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करऊँ जो दाया। प्रभु राम के चरणों में सब माथा नवा रहे हैं, प्रभु के चरणों की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं, नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है, बड़े बड़ों को जो है तो विस्मरण करा देने वाली है, आपके चरणों से वंचित कराने वाली है। तो मैं अज्ञानी बानर इस माया के बस में हो जाऊं, ये कौन सी बड़ी बात है। हे प्रभु राम, इस आपकी माया से वही व्यक्ति बच सकता है जो अनन्य आपकी भक्ति करता हो। विषयों में रमण करने वाला तो सदा ही आपको भूल ही जाएगा। विषय बास सुर नर मुनि स्वामी, मैं पवार जसु कपि अति कामी। नारी नयन भरे जाहि न लागा, घोर क्रोध तमनि से जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि और विषयों को बस में सब हैं, फिर मैं तो परम पशु हूँ, बानर हूँ। भला इसके बस में हो जाऊँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रभु, इस माया से वही पार पाता है, पार होता है
जो आपका परम भक्त बन चुका है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। जिस पर आप कृपा करेंगे वही इस माया से, संसारिक माया से, घर गृहस्थी से बाहर निकल के आपकी भक्ति कर सकता है, नहीं तो सब इसी मुझे रह जाएंगे। लोभ पास जहीं गर ना बधाया, शो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुग्रीव कहता है राम जी, लोभ पास जो है, लोभ की फांसी जिसने अपने गले में बांध लिया, लोभ की फांसी जिसने अपने गले में डाल लिया, हे राम जी, शो नर तुम समान रघुराया। अतः जिसने डाल लिया वो तो गया काम से, वो तो जिंदा ही मर जाता है। लेकिन प्रभु जिसने इस फांसी को त्याग दिया, लोभ रूपी फांसी को त्याग दिया, हे नाथ, वह आपके समान ही देवता है, वह आपके समान ही हो जाता है। और इतना ही नहीं, यह गुण साधन ते तब होई, तुम्हारी कृपा पाव जिमि होई। हे राम जी, इस लोभ रूपी फांसी को वही त्याग सकता है जिस पर आपकी असीम कृपा हो, और जिस पर आपकी कृपा नहीं, वह इस लोभ रूपी रस्सी में हमेशा ही जकड़ा रहता है, बंधा रहता है। उसकी बात को सुनकर राम जी कहते हैं कि हे वानरराज सुग्रीव सुनो। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करब मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। रघुनाथ जी बोलते हैं, हे सुग्रीव, बहुत ही विद्वान हो, आप जानते हो सारी बातों को, फिर क्यों विषयों के भोग में पड़ गए। देखो अब विलम्ब मत करो। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, अब विलम्ब मत करो, अब सीता मैया का खोज करने में लग जाओ। जेहि भी सीत के सुधि पाई, अब सोई जताऊँ करहूँ मन लाई। राम जी कहते हैं, मन लगा करके सीता माता की खोज करो, यह मेरा आदेश है आपको। यही विधि होते बत की आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशि देखी है कीस बरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों की यूथ झुंड के झुंड आने लगे और राम जी के साथ वह आकर के राम जी को प्रणाम करने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं राम जी की इन बानरी सेनाओं को देखा, वह यूथ ग्रुप बनाकर आते रहे थे। बोले, माता पार्वती ने कहा, वो गिनती में कितने थे? शिव जी कहते हैं कि जो गिनती करे उसके ऐसा मूर्ख कोई होगा ही नहीं, क्योंकि वह बानरों की गिनती हो ही नहीं सकती, इतने बानर थे वहाँ। और आई राम पद ना बही माथा, निरखी बदनु सब हो ही सना था। बानर आ रहे हैं जहाँ तहाँ से, रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुका रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने प्रभु के तन का दर्शन कर लिया, मानो वो सनात हो गए, वो अमर हो गए, वह परम पद को प्राप्त कर लिए। अस कही एक न सेना माही, राम कुशल पूछी महिमाही। या कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। कहते हैं बानर आ गए, उसमें बानरों की कोई महानता नहीं है। जो साथ देने के लिए भगवान के पास आ गए, साथ में युद्ध करने के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए, बोले उनकी कोई महत्व नहीं है उसमें। बोले विश्वव्यापक भगवान रघुनाथ ही हैं, हर कण में विराजमान हैं। वो राम ही इतने रूप में अपने आप को रच करके वहाँ आ गए लोगों को दिखाने के लिए। इस कह रहे हैं, सेना एक भी बानर ऐसा है जिसमें राम जी के ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्व रूप से सर्वव्यापक हैं, सारे संसार के रूप में वही तो विराजमान हैं, हर अंदर भी हैं बाहर भी हैं। ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सुनहु समुझाई। राम काज कर मोर निहोरा,
बानर यूथ जाऊं चहूँ ओरा। आज आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए बानर जूत के जूत, और भगवान राम की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु आज्ञा दें तो हम अपना कार्य करना शुरू कर दें। हे बानरों के स्वामी समूहों, श्री रामचंद्र जी के कार्य है, यह मेरा निहोरा अनुरोध है। तुम चारों ओर जाओ और माता सीता का पता लगा कर लाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस महूँ आने हूँ भाई। आबहि मेटी को बिन बुद्धि पाए, आबहि बनेश मोहि पराए। सुग्रीव ने ऐसा आदेश किया, सब के सब बानर जहाँ तहाँ चल पड़े और जाकर जानकी जो खोजो, हे भाई महीने भर में वापस आज चले आना, और जो महीने भर में वापस नहीं आएगा तो फिर लौट के आना मत, नहीं तो यहाँ भी मार दिए जाओगे, वध करने योग्य हो जाएगा। महीने के अंदर पता लगा के आना है, ऐसी आज्ञा हो मिल गई। बचन सुन सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब हनुमंत बुलाए अंगद नील हनुमंत। वचन सुन लिया राम जी की और सब बानर जहाँ तहाँ चले गए। सुग्रीव भगवान के पास आ गए, अंगद आ गए, नल और हनुमंत भी आ गए। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जाव बंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिल दक्षिण जाहूँ, सीता सुधि पूछूँ सब काहूँ। सुग्रीव जी ने जहाँ तहाँ अपने बानरों की सेना को लगा दिया, किसी को उत्तर भेजा, किसी को दक्षिण, किसी को पूरब तो किसी को पश्चिम भेज दिया। और दक्षिण दिशा में कौन कौन गए? हनुमान जी पहुँचे और सुग्रीव पहुँचे। यहीं से जा कर के सीता माता का पता लगा। अब जाएंगे लगाने के लिए। टाइम कितना हो गया? माता सीता का पता लगाने के लिए चल पड़े सब बांदर जहाँ तहाँ। और सुनहु नील मन क्रम बचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र करे काज सवार हूँ। राम के काज को करने के लिए, राम के काम को करने के लिए सब की सब बानरी सेना, उनके सगे संबंधी जो हैं बड़े ही उत्सुकता से, प्रेम से, भक्ति से कार्य को करने के लिए चल पड़े। मन क्रम वचन, मन से, वाणी से और कर्म से श्री राम जी के लिए कर्म कर रहे हैं। वो भी भक्ति उनकी इसी प्रकार थी जिस प्रकार से हम लोग भक्ति करते हैं ना, भगवान ठाकुर जी सेवा करते हैं, वो भी सेवा उनकी ठाकुर जी की सेवा उसी प्रकार से थी। उसी प्रकार सेवा करके सारे के सारे वानर परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिए। अभी तो राम आते नहीं तो राम की मूर्ति की सेवा करते हैं, राम थे तो राम की सेवा कर रहे थे वो, तो उनको भी वही गति प्राप्त हुई जो आज के संतों को प्राप्त होती है, भक्तों को प्राप्त होती है। क्यों होती है? उनको क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि वो मन वचन कर्म से भगवान राम के कार्य को कर रहे थे। ये नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से करें कुछ और, नीचे कुछ और छुपा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। रामचंद्र करे काज विशाप सवार हूँ, मन क्रम वचन सोचता हूँ विचार हूँ। बड़ा विचार कर, बड़ा सोच कर काम करते थे कि राम जी की अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, सारी बातों को सोच विचार करके करते थे। मन माने नहीं, एक नियम पद्धति से करते थे। और रामचंद्र जी काज करने के लिए अपने तन की सुध को भूल गए थे कि मुझे कांटा लगेंगे कि पत्थर लगेगा। नहीं, चलना है तो राम जी काम करना है। भानु पीठ सोई हैं उर भागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। राम गोस्वामी जी कहते हैं सारे के सारे भाव को, भाव से युक्त और छल इत्यादि का त्याग करके सब बानर जूथ जो है तो प्रभु की सेवा में लग गए, भगवान की सेवा में लग गए। तजी माया से यहीं पर लोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे करी यह फैलु पाई, भजी हैं राम सब काम बिहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि देह धारण करने का सबसे बड़ा फल यही है कि इस तन से प्रभु राम के लिए, कृष्ण के लिए, श्याम के लिए कुछ काम कर लिया जाए। इसी में इस तन की सार्थकता है। संसारिक काम तो बहुत होते रहते हैं पर राम जी काम होना बड़ा कठिन है।
थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता, परंतु जीवन सार्थक तभी होगा जब हम इस तन को धारण करके प्रभु का काम करें, कुछ प्रभु की सेवा करें, प्रभु के लिए कुछ करें, पर तन मन से, दिखावे में नहीं। सोई गुणमय सोई बड़े भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। सब के सब बानर जहाँ तहाँ राम का स्मरण करते हुए राम को अपने छाती में धारण करके चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुणवान कौन है और भाग्यवान कौन है। इन गुणवानों और भाग्यवानों की गिनती उन्हीं से कर रहे हैं कि जो रघुबीर चरण अनुसाई, जो रघुबीर के चरणों का आराधना करता है, अनुकरण करता है, अनुरागी है, वही गुणवान है और वही भाग्यशाली भी है। नहीं तो बोले सबको माया ठगने के चक्कर में पीछे पड़ी हुई है। आय सुमाग चरण सिरुनाई, चले हर सुमिरत रघुराई। सब ने आज्ञा पाकर चल दिए राम के कार्य करने के लिए। और फिर क्या हुआ आगे, बोले पाछे पवन तने सिरुनाबा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परशासीस सरोहरु पानी, कर मुद्रिका दीन जब जानी। देखिए यहाँ पर क्या है, लीला कर रहे हैं प्रभु हैं। हनुमान जी का राम जी का क्या संबंध है पहले से, कुछ नहीं। सबको जहाँ तहाँ भेज दिया इधर उधर बानरों को। अब हनुमान जी बचे। हनुमान जी बोले प्रभु हमारे लिए कुछ आज्ञा हो। राम जी के क्या दूँ बताओ तुमको। बोले सबको तो काम दे दिया, इनका जीवन सफल करने के लिए आपने उनको काम बता दिया, आपकी सेवा में चले गए, मैं खड़े खड़े क्या करूँ यहाँ। बोले हनुमंत तुम ही सब कुछ करोगे, मेरा काम तो तुम ही बनाओगे, बाकी सब टाइम पास करने आए हैं, टाइम पास करने गए हैं। बोले क्या करूँ प्रभु। बोले ये मुद्रिका मेरी ले लो। मुद्रिका दे दिया प्रभु को, प्रभु ने हनुमान जी को। फिर क्या हुआ, सिर नवा दिया हनुमान जी ने। सेवक जान उन्हें अपनी अंगूठी देकर उतार कर दे दिया। कहा बहु प्रकार से तहीं समुझायहूँ, कई बल बिरह बेग तुम आयहूँ। हनुमंत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय कर धरि कृपा निधान। हृदय में रामचंद्र जी की मूर्ति को धारण करके हनुमान जी महाराज अपने जीवन को सफल माना। राम जी ने कहा हनुमान जाकर सीता जी से कह देना कि हृदय में धैर्य धारण करें, मैं उनको लेने के लिए आऊँगा। यहाँ से पता चलता है राम जी का सारा प्लान बनाया हुआ था कि तुम जाओ, हम तुमको लेने आएंगे, हनुमान जी मिलेंगे और लंका का सर्वनाश कर देंगे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे श्याम।